आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सनातन पे उंगली नहीं, सनातन को जो बदनाम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अरे 5 बजे शाम से आप नफरत का खाना परोसोगे देशवासियों के सामने तो नफरत नहीं फैलेगी, घरों में आग नहीं लगेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में निर्वस्त्र हमारी माताएं बहनें नहीं दिखे, देश का सोल्जर की पत्नी निर्वस्त्र करके घुमाई गई और ये दिखता नहीं है। इनका एजेंडा है कि जो बोला करते थे ना कि मैं आम जनता का चौकीदार हूँ, आम जनता के चौकीदार नहीं है, ये अडानी अंबानी उद्योगपतियों के चौकीदार है। ठीक है, जिनके दिमाग में आरएसएस के विचारधारा और प्रधानमंत्री के जो दूत हैं दिन रात भर रहे हैं और हिंदू होकर हिंदुओं को पतन करने का काम जितना ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनका एक बयान आया, उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा है जो मोहब्बत की दुकान खोलते थे अब वो नफरत का मेगा मॉल खोल के बैठे हैं। जिस तरह से इंडिया अलायंस में कई नेताओं के बयान आ रहे हैं सनातन धर्म के जो अगेंस्ट में है और इससे कई बार जो इंडिया अलायंस है उनको भी जवाब इस पे देना पड़ा है। इसी पे आज बातचीत करेंगे और लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या सच में नफरत का ये जो मेगा मॉल है ये सच में ऐसा हो रहा है क्या, या फिर अभी भी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की चल रही है। सर, आपको क्या लगता है? नमस्कार सभी आपके दर्शकों को और जनता जनार्दन को भी। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़े पहले तो दुख की बात है कि हमारे 3 सोल्जर्स आज देश में शहीद हो गए। आज दूसरा तीसरा दिन है। ठीक है, हमारे देश की रक्षा करने वालों का निर्मम हत्या हुआ है जिसका देश शोक मना रहा है। और आज प्रश्न है कि सनातन धर्म को कैंसर, डेंगू, मलेरिया तरह तरह के नामों से बोला जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वयं एक हिंदू है और अन्य गिनती मुख्यमंत्री जो हैं हिंदू हैं। आज आप देखिए केदारनाथ पे सोना चढ़ता है तो पीतल हो जाता है, होता है या नहीं? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हर मंच पे अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाते हैं और गौरवान्वित होते हैं, तो मेरा प्रश्न पहले तो उनसे है। उत्तर प्रदेश में और राम के आदर्श का पालन करते हैं, तो राम का आदर्श जो है सबका विकास, सबका सम्मान, सबका अमान। और किसी ने प्रश्न किया तो उसको उत्तर, ठीक है, और किसी ने लांछन लगाया तो अपनी पत्नी का भी त्याग करने का काम प्रभु श्री राम जी ने किया। 5.8 ट्रिलियन पैसा उत्तर प्रदेश के गौशालाओं पे खर्च किया जाता है और वहाँ का मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि स्वयं भगवाधारी हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं और गायों के शरीर में हड्डी बची हुई है, ये शर्म की बात है। और ऐसे सनातनी अगर हिंदू रक्षक होंगे तो उनको कैंसर, डेंगू, मलेरिया जितने शब्दों से आप अगर उनको बोलो कम है। ठीक है, सनातन पे उंगली नहीं, सनातन को जो बदनाम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। देश में देख रहे हैं मणिपुर, लेकिन जिस तरह से पूरे धर्म को इस तरह से टिप्पणी करना वो कितना उचित है? क्योंकि अगर किसी की गलती है तो उस पे उंगली उठा सकते हैं, बजाय कि पूरे धर्म पे किस तरह से उंगली उठाया जा रहा है। पूरे धर्म का ठेकेदार बना कौन है? नेशनल मीडिया, आज उनका भी बहिष्कार हो गया। अरे 5 बजे शाम से आप नफरत का खाना परोसोगे देशवासियों के सामने तो नफरत नहीं फैलेगी, घरों में आग नहीं लगेगी। और 10 साल में हिंदुस्तान ने देख लिया, इस भारत ने देख लिया कि माननीय राहुल गांधी जी को कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर पैदल 4000 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि आज देश महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और हमारे देश की जो शान है युवा जो देश के भविष्य बनेंगे आज फुटपाथों पे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सीधा प्रश्न है कि आप गाय की भूख प्यास से हत्या करना कब बंद करेंगे? कब ये झूठ का चोला जो आप भगवा पहन के सनातन को बदनाम कर रहे हैं, कब ये चोला उतार के जनता के सामने आप माफ़ी मांगिए आप। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में निर्वस्त्र हमारी माताएं बहनें नहीं दिखे, देश का सोल्जर की पत्नी निर्वस्त्र करके घुमाई गई और ये दिखता नहीं है। हरियाणा में
मुसलमान और हिंदू में लड़ाई हुई, दंगा हुआ, क्यों? यात्रा के चल के। आप देखिए पीछे पंजाब में माहौल खराब हुआ, खालिस्तान और हिंदुत्व का। हर जगह ये नफरत फैला रहे हैं। इनका एजेंडा है, ये जो बोला करते थे ना कि मैं आम जनता का चौकीदार हूँ, आम जनता के चौकीदार नहीं है, ये अडानी अंबानी उद्योगपतियों के चौकीदार है। इनका मनसा सिर्फ किसानों के ज़मीन पे था, और जिसे पहले किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसका प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी भी मांगे, और लेकिन फिर उनकी दिमाग चला गया मणिपुर के ज़मीन। लेकिन सर एक सवाल है, जिस तरह से हम देखते हैं कि कहा जाता है जो हिंदुत्व की राजनीति है वो भाजपा का कोर स्ट्रेंथ है, तो अगर इंडिया अलायंस उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, अगर बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे पर टिकना चाहता है, तो क्यों आखिर उनके गोल पोस्ट में स्कोर किया जा रहा है? क्यों आखिर धर्म का मुद्दा इंडिया अलायंस के द्वारा उठाया ही क्यों जा रहा है? डीएमके के जो नेता का स्टेटमेंट आया, उसके बाद अभी जो आरजेडी के नेता का जो वहाँ चंद्रशेखर का अभी आज एक बयान आया है, चंद्रशेखर यादव का बयान आया, उनका भी कहना है कि जो रामचरितमानस है उनको उन्होंने एक केमिकल से जोड़ के बता दिया, पोटेशियम साइनाइड तक कह दिया। तो अगर उनको इस तरीके ज़मीनी मुद्दों पे बात करनी है, तो इस तरह के बयान आखिर देते क्यों है फिर वो? स्वामी प्रसाद मौर्य का पीछे एक दोहा आया, बोले थे रामायण से ही, शूद्र गवार ढोल पसुनारी सदा ताड़न के अधिकारी। ठीक है, आज हम भारत देश के दिल में खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ विश्वविद्यालय है, डॉक्टर नीतू प्रोफेसर को विश्वविद्यालय से निष्कृत कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि वो बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी देना चाहती थी, वो धर्म से ऊपर उठकर देश के विकास की जानकारी दे रही थी, जो कि सविता राय वहाँ की प्रोफेसर को इस बात को पसंद ना किया गया। क्यों नहीं? क्योंकि नफ़रत ये हमेशा दलित समाज को उठने नहीं देंगे, दलित समाज को कुचलने का काम किए हैं, और ये नफ़रत हर जगह फैलाए हैं। और देश की आवाम, देश की जनता इस बार तय कर चुकी है कि इस बीजेपी एनडीए सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेगी। और ये सर्वे में भी आप देख रहे हैं, और 2024 में ये हवा बदल चुका है, हवा बदल चुका है। क्योंकि आज बहिष्कार जैसे हम सब कर रहे हैं, ऐसे जनता भी कर रही है। अब जनता के बीच में जब जाते हैं, हम जाते हैं, तो यही पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि अभी अच्छे दिन बचे कितने हैं, अच्छे दिन बचे कितने हैं? और प्रधानमंत्री को कि 5 साल का बच्चा भी देखता है ना, तो बोलता है ये तो जुमलेबाज वाला है। क्यों बोलता है पता है? क्योंकि अपने माँ बाप के साथ वो बच्चा रहता है, तो माँ बाप परेशान हैं, इस सरकार से परेशान है, तो बोलता है यार देश का प्रधानमंत्री झूठा है, हमारे बच्चों की भविष्य क्या होगी। वो बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे ये पब्लिक में जब बोलते हैं तो इसका बहुत बड़ा रिस्पांस निकलता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से एक प्रिंसिपल द्वारा एक समाज से लड़का जो था, मुसलमान समाज का लड़का, उसको कैसे स्टूडेंटों द्वारा पिटवाया गया, मारा गया। तो ये जो सनातन का जो कैंसर बोला जा रहा है, ये है कैंसर। ठीक है, जिनके दिमाग में आरएसएस के विचारधारा और प्रधानमंत्री के जो दूत हैं दिन रात भर रहे हैं, और हिंदू होकर हिंदुओं को पतन करने का काम जितना ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और योगी आदित्यनाथ ने किया है, ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि जो लोगों से बातचीत करके एक चीज़ तो हमें समझ आ रही है कि जिस तरह से जो ये धर्म की राजनीति है, कभी इंडिया अलायंस के लोग कुछ कहते हैं धर्म पर, उसके बाद पलटवार भी होता है सरकार के द्वारा। तो ये ज़मीन से जुड़े मुद्दों को छोड़कर धर्म से जो जुड़े मुद्दे हैं ये ज़्यादा हावी दिखते हैं। अब 2024 के जो चुनाव होंगे वो किस मुद्दे पे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।